देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार है। किसान सड़क पर हैं तो विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। सरकार ने खेती में सुधार के लिए एक के बाद एक 3 बिल लाए हैं। अब सरकार, विपक्ष और किसान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। विपक्ष सरकार पर किसानों को खत्म करने का आरोप लगा रहा है, तो सरकार ये कह रही है कि विपक्ष राजनीति करने के लिए किसानों को भी नहीं बकस रहा। बिल किसान और किसानी को लाभ पहुंचाएगा, सरकार लगातार ये बात कह रही है। उधर किसान संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसान सरकार के बिल को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर किसान विपक्ष के जाल में फंस चुके हैं। देश के अन्नदाताओं पर हो रही राजनीति के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने इंटरव्यू दिया और बिल को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होता है तब तक किसान की जिंदगी में बदलाव और उन्नति के बारे में नहीं सोचा जा सकता। क्या कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री का, आपको सुनवाते हैं। हमारा जो विधेयक है, इसके माध्यम से एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर जो किसान ट्रेड करेगा उस पर न तो राज्य का टैक्स लगेगा और न केंद्र का टैक्स लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो मंडी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, इस एक्ट के बाद वो मुक्त हो सका है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कर सकता है और किसी भी व्यापारी से वो कह सकता है कि मेरा माल इतने का है, आप लो तो ठीक है, न लो तो ठीक है। एपीएमसी कानून राज्य का है और एपीएमसी राज्य की संरचना है, राज्य ही सरकारें उसका संचालन करती हैं। वो हमारे कानून से बंद नहीं होती और हमारी मंशा भी नहीं है उनको बंद करने की। हमारा कानून कहता है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड एरिया हम घोषित कर रहे हैं, उस ट्रेड में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा और अंततोगत्वा इसमें किसान का फ़ायदा ये होगा कि जब मंडी के बाहर व्यापार होगा तो बिना टैक्स के होगा, मंडी में जो व्यापार होगा वो उस पर टैक्स लगेगा। किसान को फ्रीडम है, वो कौन से रास्ते को अपनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ किसान को ये तो स्वतंत्रता लोकतंत्र में होनी चाहिए। ये बात जो लोग बोलते हैं वो खेती को समझते नहीं हैं। अगर वो खेती को समझेंगे तो उनको ध्यान में आएगा बड़े किसान की क्या परिस्थिति है, मंझोले किसान की क्या परिस्थिति है और छोटे किसान की क्या परिस्थिति है। हमारा जो एक्ट है, चाहे वो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य से संबंधित वाला विधेयक हो, वह विधेयक भी किसान को इसलिए फ़ायदा देगा कि अभी छोटे उत्पादन वाला किसान अपने उत्पादन को मंडी तक नहीं ला पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वो मंडी तक लाएगा तो उसको लॉजिस्टिक का खर्च इतना हो जाएगा कि उसको मुनाफा नहीं होगा। तो कई बार छोटे किसान को तो एमएसपी का भी लाभ नहीं मिल पाता। तो अब खरीदार किसान के पास जाएगा। अभी किसान खरीदार के पास आता था, खरीदार जो तय कर देता था उसके लिए वो विवश था। अब खरीदार जो है वो गांव तक जाएगा, किसान के खेत तक जाएगा, उससे सौदा करेगा, उसकी कीमत पर सौदा करेगा, तो उसका लॉजिस्टिक खर्च भी बचेगा और वो छोटे किसान भी गांव में इकट्ठा होकर अपना पूरा मिलकर बेच सकते हैं। तो कुल मिला के जो खरीदार है उसके और किसान के बीच की जो दूरी है छोटे किसान की, वो इन बिल के माध्यम से निश्चित रूप से कम होने वाली है। किसानों को लेकर संसद से सड़क तक हल्ला मचाने वाले कांग्रेस को कृषि मंत्री ने करारा जवाब दिया है। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों से किसानों के लिए आखिर किया क्या है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को भी बौना बता डाला। क्या कुछ कहना था, आपको सुनवाते हैं।
इससे पहले एमएसपी किसी कानून का अंग थी क्या? और जो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो 50 साल तक सरकार में रहे तो वो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं डाला? एमएसपी किसी कानून का हिस्सा है ही नहीं। चूंकि बिल पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बिल के किसी भी प्रावधान की वो आलोचना करने की हैसियत नहीं रखते हैं, इसलिए एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी पहले भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय था, आज भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। जब खरीफ की एमएसपी घोषित कर दी गई है, उस पर आने वाले कल में खरीद होने वाली है। बुआई से पहले रबी का एमएसपी भी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, आदेश हो गए हैं, तो इसके बाद एमएसपी पर डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? खेती और किसानी का विषय जब आए तो किसी भी दल को सियासत नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो चुका, किसानों का बहुत शोषण हो चुका। किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है और उसको जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो मोदी सरकार ने इन बिलों के माध्यम से दी है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई में कोई शंका है या फिर शंका बनाई जा रही है? क्या वाकई बिल किसानों का विरोध करता है या फिर ये विरोध कर रहा है, ऐसा संदेश किसानों के बीच दिया जा रहा है? काफी सारे सवाल हैं, चर्चा करते हैं इसी विषय पर। जो अतिथि मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल हमारे साथ हैं, किसान नेता अतर सिंह हमारे साथ होंगे, कांग्रेस नेता आदेश भारद्वाज हमारे साथ हैं और संदीप दुआ भाजपा नेता भी हमारे साथ हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। अतर सिंह जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, चूंकि मुद्दा किसानों का है, क्या वाकई वो बात ठीक है जो विपक्ष कह रहे हैं कि बिल किसानों के विरोध में है, या फिर सरकार का कम्युनिकेशन गैप ऐसा है कि किसानों तक वो संदेश नहीं पहुंचा पा रही है जो सरकार को कोशिश करनी चाहिए पहुंचाने की, जो इस बिल में प्रावधान है? अतर सिंह जी। सर, मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। अतर सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं मिल पा रही है। चलिए, आवाज तक नहीं आ रही है। मैं राहुल लाल जी से यही प्रश्न पूछता हूं। राहुल लाल जी, क्या वाकई में बिल विरोध करता है या फिर सरकार अपना संदेश कन्वे नहीं कर पा रही है, किसानों तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है? राहुल लाल जी। देखिए केशव जी, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये आंदोलन जब शुरू हुआ उसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं थे, किसानों का अपना मूलभूत आंदोलन था। और इस आंदोलन में किसानों के हितों को पर्दे के पीछे से दूसरे रास्ते से कुचलने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए मैं इसमें कुछ जो प्रावधान है इसमें, जैसे इसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि वो एपीएफसी यानी कि सरकारी मंडी को खत्म करेंगे, लेकिन जो दूसरे प्रावधान है कि इसमें निजी मंडियां बनाई जा रही हैं और निजी मंडियों में शुल्क नहीं होगा, सरकारी मंडियों में शुल्क लग रहे हैं। तो ऑटोमेटिक जब शुल्क रहित निजी मंडी होगी तो किसान वहां जाएंगे और सरकारी मंडी खत्म होगी, पहला चीज। दूसरा चीज की एमएसपी को लेके ये जो कानून आया है केशव जी, देखिए किसानों को हमेशा अलग अलग राजनीतिक दलों ने छला है। ये कानून जो है कि जो आया, ये मूलतः ये कानून लेके कांग्रेस भी आई थी। उस समय कांग्रेस लेके आई, तब बीजेपी विरोध कर रही थी। आज बीजेपी लेके आ रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। आज मैं एक चीज कहूंगा आपको कि किसानों के आय को डबल होने का समय 2022 तक है, कि प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि 2022 तक किसानों को आय को डबल किया जाए। और इसके लिए नीति आयोग में अशोक दलवाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था और उनसे 2016-17 के बजट में पहली बार ये लक्ष्य लेके आए गए थे। उनसे यह पूछा गया था कि आखिर किसानों की आय को डबल करने के लिए सरकार को प्रथम लक्ष्य क्या रखना चाहिए। तब अशोक दलवाई कमेटी ने कहा था कि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के सब 12% करना पड़ेगा हमें। अब आप बताइए कि 2014 से 2019 तक अगर हम लोग देखते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.5% रहा। इतना ही नहीं, अगर आप उधर भी देखेंगे मनमोहन सिंह के पीरियड में भी, तो भी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का महत्वाकांक्षी दर लक्ष्य रखा जाता था कि 4% का ग्रोथ रेट पाया जाए। तो ना तो पिछले 10 साल, वो जो 2004 से 14 की सरकार रही, उसमें एग्रीकल्चर के लिए कोई विशेष काम हुए, और 2014 से 19 के आंकड़े भी आप देख रहे हैं। अब पिछले साल अगर वार्षिक आंकड़े पिछले साल का भी देखते हैं तो वो भी 2.5% के आसपास ही रह जाता है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की। तमाम पार्टियां एक कृषि को लेकर दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन किसानों के हाथ में केशव जी लगता कुछ भी नहीं है। राहुल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है राहुल लाल जी, मतलब आपकी बात का सारांश ये निकल रहा है कि बिल किसानों के हित में नहीं है? नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं है कि 2006 में ही, देखिए अगर ये लोग गंभीर होते
तो 2006 में ही बिहार में एपीएम जो सरकारी मंडियां खत्म कर गई है, वहां पे न्यूनतम समर्थन मूल्य बिहार के किसानों को नहीं मिल रहा है। आज ये स्थिति है कि मक्का जो है कि वहां पे जो इधर 2000 रुपया 1900 रुपया चल रहा है, इधर मक्का पश्चिमी यूपी हरियाणा इन सब पंजाब में, वो बिहार के किसान 800 रुपया में बेचने के लिए बाध्य हैं वो। तो स्थितियां ये है कि आपने इसमें कई चीजें कही गई है इसमें कि किसानों की शक्तियां बढ़ेंगी। दरअसल इसमें किसान तो पहले से फ्री थे कि वो कहीं भी जाके अपना फसल बेच सकते हैं। 1975 के बाद से किसानों के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। मैं संदीप दुआजी से उत्तर लेता हूं। मैं संदीप दुआजी से उत्तर लेता हूं। उसके बाद अतर सिंह जी से जानेंगे कि जमीनी हकीकत वास्तव में क्या है। संदीप दुआजी, एक सुर में जो आवाज निकल रही है वो ये निकल पा रही है कि विरोध किसानों के जो बिल है वो किसानों के समर्थन में नहीं है, और अगर आपका मानना है कि किसानों के समर्थन में है तो फिर क्या आप मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे हैं किसानों तक? संदीप दुआजी। देखिए, हम संदीप दुबे मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है। उसके पीछे कारण है, मैं कई कारण गिनाता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और गांव में एक मैं भैंस रखता हूं या गाय रखता हूं, उसकी दूध जो है मैं बेचता हूं, दही बनाता हूं, घी बनाता हूं, जो भी करता हूं, उससे गवर्नमेंट और देश की जीडीपी नहीं बढ़ती। वहीं उसके बगल में, किसान के बगल में एक पैकेट बंद व्यक्ति दूध बेचता है, पैकेट वाला डब्बा, वो दूध से जीडीपी सरकार की बनती है। तो कांग्रेस ने इस देश को डब्बे वाले दूध की तरह डेवलप कर दिया और किसान की जो भी आय थी, स्रोत था, उसको धीरे धीरे ये कह के कि भाई आप जो काम करते हो मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं है। एक मिनट राहुल जी प्लीज, आपकी बात मैं सुन लिया। राहुल जी बात पूरी होने दीजिए। बीच में मैं नहीं बोल रहा था, राहुल जी बात पूरी होने दीजिए। कोई बात नहीं, आऊंगा मैं, वापस आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है संदीप जी बोलिए, अपनी बात रखिए। संदीप जी चाहते नहीं है कि किसानों को स्वतंत्रता मिले, उपज का नाम मिले। राहुल जी मेरे कह रहे थे कि छोटे किसानों को दिक्कत होगी। आपको पता है कि मैं पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है, राहुल जी बात तो सुनने दीजिए, मेरी बात जाएगी नहीं। अब बोल लीजिए, किसी दूसरे आंदोलन नहीं था, ये किसानों का। अरे भाई बोल लीजिए। मोदी जी की सरकार किसान विरोधी हो नहीं सकती। संदीप जी, राहुल जी दोनों सुनिए मेरी बात सर, प्लीज प्लीज। जो किसानों की आय दुगुनी करने के लिए पहली भारत की सरकार है जो किसानों की आय दुगुनी करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। आपको दिक्कत है ना कि किसान गरीब ही रहे, आपको दिक्कत है किसानों के थाली में अमीरी का स्वाद ना चखे, आपको दिक्कत है कि किसान जो चावल दाल रोटी सब्जी और पकौड़ी बना ले उसी दिन त्योहार हो। राहुल लाल जी सब बोलेंगे तो बात नहीं सुन पाएंगे कोई भी किसी की। एक एक करके सुनेंगे, एक एक करके सुनेंगे। मैं अतर सिंह जी आऊंगा आपके पास। एक बार संदीप जी की बात पूरी होती है फिर मैं अतर सिंह जी के पास आ रहा हूँ। संदीप जी अपनी बात रखिए। देखिए राहुल जी से कहिए 2 मिनट चुप रहे। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जितनी भी बिल में बुराई है, सरकार ये घमंडी सरकार नहीं है। पहली बात, ये सरकार सबकी सुनने वाली सरकार है, ये सरकार लोकप्रिय सरकार है, ये जनप्रिय सरकार है। आप कांग्रेस के बहकावे में बिल्कुल मेरे किसान भाई ना है। याद करिए जब से मोदी जी आए हैं, किसानों के हित में कैसे है इतना समझा दीजिए किसानों को। दलितों के नाम पे, कभी मुसलमानों के नाम पे, कभी पंडितों के नाम पे। ठीक है संदीप जी दुबे जी, सवाल केवल इतना है किसानों के हित में बिल कैसा है, इसके 2-3 बिंदु समझा दीजिए ताकि कम्युनिकेशन गैप भी ना हो, किसानों तक भी बात पहुंच जाएगी। मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? कहीं भी बेच सकते हैं और कहीं भी खरीद सकते हैं और कहीं भी खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही मंडी का निर्माण हो रहा है, फाइबर से सारे गांव जुड़े हुए हैं। तो आप डर जा रहे हो कि किसान तो पढ़ा लिखा नहीं है, आपके दिमाग में बैठा हुआ कि किसान को तो आप मान के पिछड़े समझ रहे हो। तो किसान पिछड़ा नहीं है, उनके बच्चे आज अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे आज आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पे जा रहे हैं। तो वो कृषि के क्षेत्र में जो ये विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास होगा, कोई जरूरी नहीं कि हम तकनीक क्यों नहीं लेते, हम लेते तो है तकनीक ना, पूर्ववर्ती भी सरकारें लेती रही हैं। ठीक है, मैं आता हूं वापस, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। अतर सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। उससे पहले मैं अतर सिंह जी के पास जा रहा हूं। अतर सिंह जी, क्या मानना है आपका इस किसानों के ऊपर जो बिल आ रहा है इसको लेकर? रखिए अपनी बात। ये मानना, जिस देश का किसान सुरक्षित नहीं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये जो तीनों अध्यादेश आए हैं भारत सरकार लेके आई माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, इनमें किसान के हक के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये मानना है, सरकार ने जब 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी, रेवाड़ी की पहली रैली में प्रधानमंत्री जी ने बोला था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट
सीटों के आधार पर पूरी करेंगे। वो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा था। सरकार ने जो सबसे बड़ा पॉइंट था, जो एमएसपी में जो लेबर कॉस्ट जोड़ के देनी थी सीटों के आधार पे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने एफिडेविट दिया। सुप्रीम कोर्ट में हम ये नहीं कर सकते। 10 साल तक तो कांग्रेस ने धोखे में रखा किसानों को, उसके बाद 8-7 साल हो चुके बीजेपी सरकार ने धोखे में रखा। देश का किसान त्राही कर चुका है। ये तीनों अध्यादेशों में ये तो एक चौथा बिल लेकर के आए सरकार। या हम ये चाहते हैं स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट जैसे स्वामीनाथन जी ने बनाई थी वो पूरी तरह से लागू कर दे। किसान को कुछ नहीं चाहिए। जब मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे गेहूं की एमएसपी आज 1925 से बढ़ा के 1975 रुपए हो गई है। अगर स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी करें तो 7,000 रुपए के आसपास पर क्विंटल रेट होगा गेहूं का। तो सभी फसलों पर एमएसपी लागू होगी तो निश्चित रूप से किसान का भला हो सकता है। ठीक है। तो सरकार को चाहिए पूरी तरह से। ठीक है सर, अध्यादेश नहीं ला सकते, ठीक है सर, लेकिन ठीक है सर, स्वामीनाथन की ठीक है आयोग सर, की रिपोर्ट का आदेश भारद्वाज जी, पॉइंट है किसान का भला हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, आदेश भारद्वाज जी अपनी बात रखिए, उसके बाद उस विषय पर चर्चा करेंगे जो इस बिल के प्रावधान हैं जो सरकार कहती है। पहले अपनी बात रखिए आप, आदेश भारद्वाज जी। आदेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्योंकि मुद्दे ज्यादा है। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है। सर, काफी तरह की बात इसमें कही जा रही है। रावलाल जी भी कह रहे हैं कि किसानों के हित में नहीं है। अतर सिंह जी आप भी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर बात यही निकल कर आती है कि किसानों के हित में नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री जो है वो अपने साक्षात्कार में कहते हैं और सरकार की तरफ से बात स्पष्ट की जाती है कि विपक्ष अफवाहें उड़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल नंबर 1 जो है इसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण का जो विधेयक है सर, इसमें ये ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है किसानों को, ऐसा माहौल प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपनी मंडी से बाहर भी अपनी चीजें बेच सकते हैं। रावलाल जी मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा, आपसे मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं कि एक तो सरकारी मंडी है, एक निजी मंडी है, तो सर ये तो हम केवल सोच रहे हैं ना कि सरकार सरकारी मंडी को खत्म करने के बारे में सोच रही है। ये बात मेंशन थोड़ी ना इसके अंदर। किसान को बाध्य नहीं किया गया है कि आप किसी दूसरी निजी मंडी में जाकर किसी दूसरे की मंडी में जाकर सामान बेचिए। किसान की मर्जी है, अगर वो इजीली एक्सेसिबल नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए था? राहुल जी देखिए किसानों की मांग क्या थी, यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं किसान, बताएंगे। किसानों की मांग ये थी कि एपीएमसी में बहुत सारी कमियां थी, जो सरकारी मंडियां थी उन कमियों को दूर करना चाह रहे थे। किसान ये नहीं कह रहे थे कि आप एपीएमसी को खत्म कर दीजिए। देखिए इस कानून में डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, लेकिन जब उसके प्रावधान पढ़ेंगे कि वो अगर प्राइवेट मंडी जा रहा है वहां पे उसको शुल्क नहीं लग रहा है, सरकारी मंडी में उसको शुल्क लग रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि लोग प्राइवेट मंडी की तरफ जाएंगे। जब सरकारी मंडी की तरफ जाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। जब सरकारी मंडी बंद होगी तो एमएसपी बंद हो जाएगी। और इसका ज्वलंत उदाहरण बिहार है। और ये चीज कहना कि किसानों के पास अधिकार नहीं है जाके बेचने का, 1975 के बाद से किसान स्वतंत्र है, वो देश में कहीं भी अपने अनाज बेच सकते हैं। दूसरी चीज, किसानों के शक्तियों को बढ़ाने के नाम पे जो चीजें कही जा रही हैं, अब इस बिल में अगर आप प्रोविजंस देखेंगे केशव जी, इसमें कहा गया है कि आप जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें भी संशोधन करके एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, एक छोटा सा प्रश्न है। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है और उस राशन को किसान के द्वारा ही खरीदा जाता है, मतलब किसान से ही उस राशन को खरीदा जाता है। सरकार कल भी इन राशन को खरीदेगी तो सर मंडियां कैसे बंद हो जाएंगी? जो सरकार अपना राशन खरीदती है वो तो किसानों से खरीदेगी ना, तो मंडी बंद होने का कंसेप्ट कहां से आता है सर? ये खाली 10 सेकंड का समय दीजिएगा। भारतीय खाद्य निगम इस समय 3 लाख करोड़ के घाटे में है, इसलिए अब धीरे धीरे सरकार की वो क्षमता घटती जा रही है कि वो किसानों को एमएसपी दे सके। आप देखेंगे अभी हमारे किसान नेता ने बताया कि गेहूं के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है वो हाल के समय में सबसे कम प्रतिशत में वो वृद्धि की गई है, जबकि हम लोग जानते हैं कि अभी महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। एक और उदाहरण मैं दूंगा, अभी लासल मंडी में प्याज के दाम खुदरा वहां पे थोक मूल्यों में 30 रुपया प्रति किलो हो गया था। श्रीलंका में काफी डिमांड हो रहा था। अब जबकि किसानों के चेहरे पे थोड़ी सी चमक आई थी कि आपने उसके निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया मध्यम वर्ग के दबाव में। तो चाहे कांग्रेस की सरकार, पहले ये मंडी वाला कंसेप्ट समझा लेते हैं। पहले मंडी वाला कंसेप्ट जो है इसको ठीक कर लेते हैं। संदीप दुबे जी, क्या वाकई में ऐसा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? ये बिल के अंदर लिखा तो नहीं है, लेकिन जब ये क्रियान्वित होगा, जब ये प्रैक्टिस में आएगा तो मंडियां वाकई में पीछे चली जाएंगी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? संदीप जी।
देखिए, एक तो पहली बात जो एमएसपी हो रही है ना, कि फायदा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको कहा है कि किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलने की बात जो है वो गलत है। दूसरा जो मंडी की बात है, अब एक चीज है, मंडियां रहेंगी, कहीं कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। सिर्फ ये हो रहा है कि जैसे नैम है, नैम की गठन हुई है। अब किसान, एक छोटा भी किसान, देखिए मेरे पास 2 किलो ही सरसों होता था, अब वो सरसों मैं कहीं बेच ही नहीं सकता। आज आप नैम में रजिस्टर्ड कराइए, देश के कहीं कोने में आपके अपने दाम पे सरसों मिल जाएगा। ये जो लोग हैं जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं किसान हमेशा गरीब था, गरीब है और गरीब ही रहे, आत्महत्या करता था, उस पे इनकी राजनीति चलती रहे और वो कटोरा लेके इनसे और सरकारों से, किसी भी बात सरकार करेंगे हम। उसके संदीप आगे जी, कटोरा लेके केवल खड़ा है। जस्टिफिकेशन और इस ये बात का, बार भूल केवल होती है, जस्टिफिकेशन इस इन्हीं बात के का। लोग करोड़ों रुपया कृषि आज दिखाते हैं, इनकम टैक्स में करोड़ों नहीं, अरबों ठीक है, मैं रुपए बात कृषि करूंगा आज उस विषय पर दिखाते भी। हैं, आप जिनको जो ये भी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं पता संदीप जी, कि मैं उस पर भी भैंस बात चलाता करूंगा। है, आपके भैंस से मुद्दे पर चलता भी है, भैंस से 100% चलती बात है। होगी। आप तो मुझे बताइए मुझे कि 2 आप बात मंडियों कहिए। को बंद कैसे नहीं राहुल जी करेंगे? बीच में जब भी मैं बात कहता हूँ बोलने लगते हैं, उन्हीं को राहुल संदीप जी बोलने बीच में नहीं बोलने देते। लगते तो हैं। देखिए किसानों के प्रति बोलेंगे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है, मैं आप मैं दोनों सिर्फ के पास दो- आऊंगा। ठीक है, रुक जाइए, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। आदेश जी, ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि फटाफट से आप अपना कमेंट रखें। ब्रेक के बाद मैं इस पर चर्चा जारी रखूंगा। आदेश जी, जल्दी से। केशव जी, आज किसानों के अंदर बहुत बड़ा रोष है। हिंदुस्तान के कई भागों के अंदर आपने देखा कि धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, और धरने प्रदर्शन इसीलिए है कि कहीं ना कहीं किसानों को जो कह के ये सरकार आई थी और किसानों का भारी समर्थन इस सरकार को मिला था, लेकिन आज किसानों की उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे और जो इन्होंने कहा था उसके विपरीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में सदा से अंतर रहा है और वही अंतर आज किसान भाप रहे हैं। किसानों को कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि आपकी फसल का जो है हम डबल आमदनी आपकी करेंगे, आपकी खेती की लागत कम होगी, लेकिन आज किसानों के साथ किस तरह से उनको छला जा रहा है, किस तरह से उनकी बातों को सुना भी नहीं जा रहा और किस तरह से उनकी तकलीफें बढ़ाई जा रही हैं और जो उनके हाथ में है वो भी उनसे छीना जा रहा है। पूंजीपतियों की तरफ सरकार देखती है, गरीब मजदूर किसान वही आरोप दोबारा लगता है संदीप जी, वही आरोप दोबारा लगता है कि पूंजीपतियों की तरफ, यानी किसानों की जो कमाई है वो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेंगी, उनकी फसलें बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेंगी। क्योंकि किसानों के पास अपना स्टोरेज अपरेटस नहीं है, इसलिए बड़ी कंपनियां ही अपना स्टोरेज अपरेटस ले लेंगी, कम दाम में किसान से लेंगी, अधिक दाम में लोगों को बेचेंगी, नुकसान किसान को होगा। बात करेंगे इस विषय के ऊपर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अश्कल्प। कॉल 011-2553-2553। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पौरुष शक्ति बढ़ाए, अनेक रोगों से बचाए, एनर्जी 31 कैप्सूल्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आर प्योर, सबका राजा आर प्योर मसाला। यूपीएससी जिहाद मामले में फिर मिली कोर्ट से अगली तारीख 5 अक्टूबर 2 बजे होगी सुनवाई। तब तक के लिए कार्यक्रम की सीरीज पर स्टे बरकरार। केंद्रीय कृषि मंत्री ने विपक्ष को घेरा, कहा बिल पर विपक्ष के आरोप में दम नहीं, किसान न हो भ्रमित, किसानों के हित में है बिल। दिल्ली दंगों पर स्पेशल सेल की एक और चार्जशीट में बड़ा खुलासा, कई बड़े नेताओं पर लगा हेड स्पीच का आरोप। दिल्ली पुलिस का सलमान खुर्शीद, बृंदा करात पर भड़काऊ बयानों का आरोप।